हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कर रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें क्या करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है वैसे रेशनल नंबर का जिसको हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन 1 में, और जो क्या आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। मतलब समझ गए कि जब क्वेश्चन 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे दो तरह का डेसिमल था, एक तो टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था। तो जो भी वहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल था वो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं अलग कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें था जो टर्मिनेटिंग था। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम लोग ऐसे नोट कर ले कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहला था। उसके बाद से कौन सा था? तो पहला के बाद था दूसरा। ठीक है, पहला के बाद दूसरा, दूसरा भी टर्मिनेटिंग था, वो आप बुक में देख सकते हैं। और उसके बाद से था चौथा, उसके बाद से था चौथा टर्मिनेटिंग था, और फिर छठा टर्मिनेटिंग था। ठीक है, छठा टर्मिनेटिंग था, और 8th नंबर यानी कि आठवां भी क्या था? टर्मिनेटिंग था। आठवां भी टर्मिनेटिंग था, और नौवा। ये इतने सारे क्वेश्चन क्या थे उसमें? टर्मिनेटिंग थे, बाकी सारे नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो इससे ही हमें क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? तो पहला क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है, चलिए पहले उसको हम लोग नोट करते हैं, फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन था 13/3125। इसको हमें करना ये है कि इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो अगर आप डेसिमल में करेंगे तो मान लीजिए ऐसे 13 है, इसको अब डिवाइड करेंगे 3125 से, तो ऐसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमें टेबल ही नहीं पता है 3125 का। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगा, काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी इसको सॉल्व करने में। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है कि कौन सा तरीका है जो हमें आसानी से हेल्प कर देगी इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। किसका? 3125 का। तो इसका फैक्टर हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही किए थे, तो उसको हम लोग डायरेक्टली नोट कर लेते हैं कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा। तो 13 का तो 13 हो जाएगा, लेकिन जब 3125 का इस तरह से फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, 3125 का जब फैक्टर ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये आता है 5 कितना आता है? 5 तो आसानी कब होता है किसी चीज़ को डेसिमल बनाने में? कि जब डिनोमिनेटर में मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए। ठीक है, यानी कि ऐसे डिजिट जिसके लास्ट में सिर्फ 0 0 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, तब हमें आसानी से किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं? डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 है, और आपको 5 से 10 बनाना हो तो इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इजीली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पावर 5 का है यहाँ पे उतना से ही हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके पावर से? 2 के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम बस आपको समझाने के लिए बोले थे 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये सारे अब इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा या फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। जब इसके आगे हम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर कितना होता है? 2 टू दी पावर 5 करेंगे तो ये हमारा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में एक रूल पढ़े होते हैं। रूल ये होता है कि अगर a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई बी टू दी पावर m हो तो हम सिर्फ a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर होता है वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, पावर कॉमन हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और पावर 5 है तो ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो ये आसानी से आप समझ गए। तो जल्दी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करने का देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रिवाइंड करके। तो अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे आपको आसानी से दिख रहा होगा, दिख क्या रहा है कि ये जो 13 है इसको 32 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 आएगा। कितना आ जाएगा? 416। और यहाँ पे 5 टू जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 टू दी पावर 5 है। क्या आ गया? 10 टू दी पावर 5। इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400
116 आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁵ मतलब इसको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 50 आ जाएगा 1 के साथ, ठीक है, 50 1 के साथ आ गया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, 6 7 में ये चीज़ आप सीखे होंगे कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 5 है और 6 है, इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको पॉइंट में हम चेंज करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो बस आपको नीचे यहाँ पे काउंट कर लेना कि कितना डिजिट है, ठीक है, 1 2, और पॉइंट उसी के बाद लगाना है, यानी कि 1 के बाद जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद हम लोग को पॉइंट लगाना होता है। तो सिंपली यहाँ पे बीच में लग जाएगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट को 1 एज्यूम अगर सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 5 और 6 के बीच में। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 के बाद कितना जीरो है, ठीक है, कितना जीरो है यानी कि कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 है। तो देखिए ऊपर तो 3 है, 1 2 3, तो इसको 5 बनाने के लिए हम लोग अगर आगे 2 जीरो लगा ले तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर है उसको उसके लेफ्ट साइड में अगर हम जीरो बैठाते हैं तो उससे नंबर को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना बैठा दिए, तो अब उसके बाद जो 1 है इसको हम लोग जीरो इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, और पॉइंट के पहले अगर जीरो लगा दे या फिर पॉइंट ही रहने दे तो कोई मतलब नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहले का समझ गया कि किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। चलिए अब इस तरह ही दूसरे का देखते हैं, किसका, जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी क्या था, टर्मिनेटिंग था। तो उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था। तो दूसरे क्वेश्चन को अगर देखेंगे बुक में तो वो दिया गया है 17/8, 17/8। तो 17 को अगर ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसका अगर हम निकालेंगे फैक्टर तो 17 का तो 17 ही आ जाएगा, और 8 का क्या होता है 2⁵। तो हम बोले थे ना कि अगर देखिए 2 को 10 बनाना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 5 को 10 बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखना है, क्योंकि 10 बनाएंगे तो इजीली हमारे लिए ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन, और हम आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2⁵ है, तो सेम चीज़ हम करेंगे 5⁵ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 5⁵ को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 125 हो जाता है ना, 5⁵ 125 हो जाता है। अब इसको देखिए सेम रूल वही जो अभी पीछे बताए थे, a⁴m मल्टीप्लाई बाई b⁴m, वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो ए बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कि 2 5 जा 10 हो गया और पावर में 3 आ गया। तो अब ज़्यादा हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में समझ लिए, अब बस जल्दी जल्दी से अप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इतना चीज़ हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे जब हम और करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 17 से, तो आप कहीं भी साइड में कर लीजिए, ये इसके इक्वल आ जाएगा, 2125 के इक्वल आ जाएगा। इसको अब यहाँ से डिवाइड करना है, तो 10⁵ का मतलब होता है 1000। अब यहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, तो काउंट करेंगे तो 1 के बाद कितना जीरो है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.125। इतना हमारा डायरेक्ट ये डेसिमल में चेंज हो गया। तो समझ गए किस तरह से डेसिमल में हमें चेंज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ दिए थे, एक चीज़ यहाँ से गलती ये हो गया, गलती यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग इसको ऐसे ही बस यहाँ पे पॉइंट लगाने की लगा तो दिए, लेकिन यहाँ से ये चीज़ इरेज नहीं की। तो इरेज यहाँ से जब कर देंगे तब ना सही होगा, क्योंकि वो डिवाइड से हट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया इस तरह से। तो इसी तरह हम लोग दूसरा भी कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा क्या दिया गया। तो उसके लिए थोड़ा सा इरेज करना होगा, तो आप पहले फट जल्दी से इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम ऊपर वाले को ये क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 1 2 हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है, वो भी तो टर्मिनेटिंग था, तो हम लोग उसका करेंगे। तो ये सारा इरेज हम कर दिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो बुक में देखेंगे तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फोर्थ नंबर दिया गया है 15/1600, ठीक है, 15/1600। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है वो चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए 1600 को हम लोग फैक्टर जब किए थे पिछली बार, जब यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 1600 उस तरह से आप फैक्टर कर लीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा पावर। तो इसका इसका फैक्टर जब करेंगे तो 2⁶
और 5⁻², ये हमारा आएगा। ठीक है, यही हमारा फैक्टर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका फैक्टर करेंगे तो, क्योंकि पिछली बार आया था तो हम लोग किए थे, आप देखे होंगे, तो तभी आप आगे कर रहे हैं। तो देखिए अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब और इसको 1600 को क्या लिखेंगे, 2⁻6, 2⁻6 मल्टीप्लाई बाई 5⁻²। तो यहाँ पे देखिए 2 तो 6 है, लेकिन 5 के पावर को अगर हमें 6 करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आपको पता है कि a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n, तो क्या हो जाता है a⁻m प्लस n, यानी कि इसमें हम लोग कितना और ऐड कर देंगे कि वो 6 हो जाएगा। तो 4, कितना ऐड करेंगे 4, तो 4 हम लोग ऐड करेंगे तो 5⁻4 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों मिलकर 6 बना दिया। तो अब डायरेक्टली हम लोग इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 15 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5⁻4 किसके इक्वल होता है, तो 625 के इक्वल होता है। कितना, 625 के इक्वल। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 और 5, तो ये तो दोनों मिलके मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो गया, ऐड हो गया, यानी कि 5⁻6 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2⁻6 मल्टीप्लाई बाई 5⁻6, इतना चीज़ यहाँ से ही डायरेक्ट आ गया। यहाँ से कितना आया, 2⁻6 मल्टीप्लाई बाई 5⁻6। फिर इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे जब हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे तो इसके आगे क्या आएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 625 से, तो ये 9375 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10, और 10⁻6, तो डायरेक्ट 10⁻6 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मतलब यानी कि 1 पे 10 जीरो, 1 पे कितना जीरो, 10 जीरो, सॉरी 1 पे 6 जीरो ना, यहाँ पे 6 है तो 6 जीरो, तो 1 2 हो गया, 3 4 5 6, इतना कर लिए। अब इसको डेसिमल में चेंज करना होगा, तो बस यहाँ से पॉइंट बिठाना है। कितने के बाद काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 5 7 3 9, ये तो 4 हो गया, 5 6, उसके बाद से पॉइंट यहाँ पे 0 लगा सकते हैं खुद से, नहीं भी लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4th नंबर भी हो गया। अब यहाँ पे 6th नंबर देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन, 6th नंबर, कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है। तो बुक में देखेंगे तो बुक में 6th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 23 अपॉन 2⁻3 5⁻2, कितना दिया गया है, 2⁻3 और 5⁻2, यही दिया गया है। तो देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे हम फैक्टर में दे दिया गया है, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा वो करना नहीं है, बस इसमें वही करना है कि इसमें बस ये जो 2⁻3 है तो 5⁻3 बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट 23 तो ऐसे ही लिख लिए, तो 2⁻3 और 5⁻2 है, तो 5 सिर्फ 5⁻1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 5⁻3 बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5⁻3, यानी कि 10⁻3, यानी कि यहाँ पे अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आ रहा है उतना नोट डाउन कर लीजिए। तो जब हम लोग 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, तो 115 के इक्वल आ जाएगा, 115, यानी कि 115 आएगा। और यहाँ पे 2 5 या 10⁻3, यानी कि डायरेक्ट 1000 हो जाएगा, 10⁻3 1000 के इक्वल हो जाता है। और जब इसको हम लोग डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, तो 511। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 0 यहाँ पे खुद से बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इतना तक तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा 2 क्वेश्चन, तो चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इरेज करके फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पे बाकी रह गया है। बिल्कुल आपको आराम आराम से एक एक चीज़ समझाया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ही मायने रखता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे तो क्या होगा कि आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि उस क्वेश्चन को आखिर बनाया कैसे जाएगा, बनेगा कैसे, और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट भी समझते रहना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझते रहना है। तो यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन दिया गया है बुक में, क्वेश्चन है 6/15, कितना दिया गया, 6/15। ठीक है, इसको तो डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, फिर डायरेक्ट इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 6 को क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, और 15 को ब्रेक करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5।
तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 5, ठीक है। तो जब 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ऊपर तो 4 आ गया, नीचे 10 आ गया। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना 1 के बाद 0 कितना है 1, यानी कि जो 4 है इसके बाद सिर्फ हम लोग पॉइंट बैठा देंगे और 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चा लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 9th नंबर। तो 9th नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 9th नंबर बुक में क्या दिया गया है? तो 35/50 दिया गया, 35/50 दिया गया। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा? तो 35 का आपको पता है कि 5 × 7 हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा। और 50 का क्या हो जाएगा? तो 5 × 5, ठीक है, × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले 2 लिख सकते थे। तो यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से कैंसिल क्या हुआ? बस 5 से 5 हुआ, तो बच्चा न्यूमिनेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 10। तो इसको तो आप आसानी से, तो 10 के फॉर्म में ही है, तो डायरेक्टली 0.7 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्टली 0.7 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।